Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम वो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड के प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? चैप्टर 2। तो फाइनली हम हैं अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, अब चैप्टर 2 पे है। तो चैप्टर 2 है क्या? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। कुछ समझ में आ रहा है इससे आइडिया कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड? हमने पढ़ा था हंटिंग एंड गैदरिंग। भाई हंटिंग जो शिकार करते हैं, हंटर्स होते हैं। गैदरिंग जैसे धीरे धीरे वो स्किल गैदरर्स बने। पहले तो वो वहीं पर ही जो मीट मांस जो भी उन्हें मिलता था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा लेते थे और वहीं छोड़ के चले जाते थे। धीरे धीरे उन्हें अकल आई, मतलब उनको नॉलेज बढ़ा, उनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि भाई क्या करना चाहिए, हमें स्टोर भी करना चाहिए, ताकि आज ऐसा नहीं कि आज का खाना था तो आज के लिए अभी के लिए हो गया, सुबह के रहते पते ही नहीं। धीरे धीरे उनमें नॉलेज आया, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, चीज़ों को संभाल के रखना स्टार्ट करा, फूड को स्टोर करना स्टार्ट करा, फूड को स्टोर करके ताकि जब महीने भर चले, हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जैसा भी उनका धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हुई होगी, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग तो ठीक है भाई, हंटिंग करी, फिर फूड गैदर करना उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया, फिर टू ग्रोइंग फूड, मतलब गैदरिंग के बाद अब उन्होंने जो है फूड को ग्रो करना भी शुरू कर दिया। उन्हें ये नॉलेज आ गया कि भाई जो मिलता है वो तो हम इकट्ठा करते ही, बट साथ में अगर हम नई अनाज उगाए, जो नए जो फसलें उगाए, तो उन्हें ये नॉलेज भी धीरे धीरे मिल गया। तो जो आपका चैप्टर पूरा है इसी में फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसमें क्या रहेगा, आपका एक चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा कि क्या क्या जो सब टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे, और बेसिक सा आपका एक स्टार्टिंग का इंट्रो रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये कैसे ये हंटिंग गैदरिंग के लिए मतलब ये काम भी चल रहा है। यहाँ पे अनाज वगैरह भी, फसलें वगैरह, यहाँ पे घास वगैरह भी काट रहे हैं। घर भी अब बन गए हैं, धीरे धीरे पूरा सेटलमेंट हो रहा है, ये चीज़ें बना रहे हैं, यहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही है, मतलब गाय, मतलब ये पूरा धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो वैसे नहीं दिख रहे कि बस जो पुराने टाइम के लोग हैं बस जा रहे हैं कहीं जंगलों में। अब यहाँ आपको एक सेटल लाइफ दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स भी दिख रहे हैं आपको, है ना, यहाँ पे और लोग भी दिख रहे हैं, और एनिमल्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ काम करते हुए लोग भी दिख रहे हैं, ये भी हाथ में पकड़े हुए हैं जो उनके वेपन जो यूज़ करते थे, घर भी दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, भाई ये भी पूछ रहे हैं मैम कि हम क्या पढ़ेंगे, सोच रही हैं, तो चलिए इनकी सोच को कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पुराने लोग हैं वो मूव क्यों करते थे, ऐसा क्या रीज़न था कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो हम उसको देखेंगे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, और हम इन पीपल्स के बारे में, इन लोगों के बारे में कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, क्यों मूव करते थे, उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, उनका मतलब ज़िंदगी भी, मतलब वही उनके स्ट्रगल, जो उनकी लाइवलीहुड चलती थी उसके बारे में, ठीक है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, फिर उन्होंने कौन सी जगह चूज़ करी। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह रहने लगे थे, जैसे जैसे मैंने बोला ना, धीरे धीरे उनको दिमाग आने लगा, धीरे धीरे उनका स्किल्स आने लगी, उनका मतलब दिमाग चलने लग गया, नॉलेज आने लग गया, तो वो इतना समझने लग गया कि हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रिवर के पास ज़्यादा रहते थे, रिवर के किनारों के में ज़्यादा रहते थे, क्यों? क्योंकि बहुत ही फ्लोरिश एरिया था, वहाँ पे पेड़ पौधे थे, जानवर भी आते थे, हंटिंग के लिए ईजी था, फिशिंग के लिए ईजी था, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, अबाउट फायर, भाई अब धीरे धीरे आग की खोज, है ना, जो सबसे ही एक बहुत ही अपने टाइम, मतलब कह सकते हैं अपने ज़माने की बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज रही होगी। भाई आग की खोज हुई, जिस आग के थ्रू आपका गैस चलता है घर में, और आप लोग बोलते हैं स्कूल से आके कि मम्मी भूख लग रही है, कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना दो, बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बना दो, या मॉर्निंग में संडे को अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना दो, आप लोग अपनी डिशेज़ मम्मी को बताते हैं, तो भाई वो जलती है ना, वो आग जलती है, वो फायर आता है, तो आप फ्लेम में पूरा आप यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप कुकिंग करते हैं, मम्मी से करवाते हैं, ठीक है। तो भाई जो है फायर कैसे क्या हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, भाई जो है वातावरण कैसे बदला। पहले ऐसा नहीं कि जो वातावरण आज है कि गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही, जो भी है, उस टाइम पे भी सेम ऐसे ही हो, नहीं ऐसा नहीं, धीरे धीरे चीज़ें बदली। वातावरण पहले थोड़ा ठंडा था, तो धीरे धीरे अब वाम होने लग गया, तो वाम होने लग गया तो थोड़ा ग्रासलैंड्स बनने लगे, घास वगैरह उगने लगी, घास उगने लग गई, तो जैसे हिरण वगैरह, ये ऐसे जो जो जानवर घास खाते हैं, बकरी वगैरह, ये सब ज़्यादा दिखने मिलने लग गए, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, फिर उसके बाद फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हुई। फार्मिंग मतलब कृषि, खेतों से रिलेटेड खेती बाड़ी का काम स्टार्ट हुआ। हर्डिंग मतलब जानवरों जो है पशुपालन, जैसे आप देख रहे थे, मैंने जो इमेज आपको लास्ट उसमें बताई थी, लास्ट स्लाइड में मैंने बताई थी, एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाई थी ना, इसमें
इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि भाई कैसे ये लोग जो है घास भी है, कटाई कर रहे हैं घासों की, घास उगने लग गई थी क्योंकि वाम होने लग गया था। यहाँ पे जो है पशुपालन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे पिग दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको गाय वगैरह दिख रही है, ये आपको लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा, ठीक है। चलिए, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, भाई जो है लाइफ है वो न्यू तरीके से स्टार्ट होने लगी। न्यू तरीके से स्टार्ट मतलब न्यू तरीके से बनने लगी। भाई जैसे पहले थोड़ा सा कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ वो लोग जीते थे, थोड़ा सा जंगलियों वाली उनकी लाइफ चलती थी कि कुछ भी स्टोर करके नहीं रखना। प्रॉपर धीरे धीरे उनको ये रियलाइज़ होने लग गया कि हम फैमिली, विलेजेस, अपने घर होने चाहिए, अपना मतलब फूड स्टोर होना चाहिए, जानवर वगैरह पालना चाहिए। अब देखा ना आपने, पशुपालन भी स्टार्ट हो गया, आग की खोज तो हो ही गई थी, तो धीरे धीरे घर गृहस्थियाँ बनने लग गई, थोड़ा बहुत विलेज टाउन्स वगैरह जो है डेवलप सेट होने लगे। उस टाइम पे जैसा भी जो रहता था हम वो पढ़ेंगे, तो कैसे जो है न्यू वे ऑफ लाइफ हुई वो पढ़ेंगे। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, अब उसके बाद जो है लाइफ तो न्यू तरीके से बनने लगी। पहले कैसे जंगलों में रहते थे, कहीं भी रहते थे, अब धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है बनी, और फिर सेटल लाइफ, मतलब सेटल लाइफ प्रॉपर घर बनाने लग गए, एक जगह पे घर बनाने लग गए कि भाई ये अच्छा थोड़ा सा पक्का सा घर हो कि रहने लायक हो, फूड वगैरह स्टोर करने लग गए, ठीक है, जीविका चलाने के लिए। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, फिर मेहरगढ़ एक जगह है, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ देखेंगे कि कैसे जब लोग जीते थे तो उनकी लाइफ कैसे चलती थी, कैसे उनके घर होते थे, वहाँ पे खाना पीना कैसा होता था। और डाइंग मतलब जब वो मर जाते थे तो उसके बाद उनकी क्या रिचुअल्स और कस्टम्स होते थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पर? मेहरगढ़ का, ठीक है, मेहरगढ़ का। उसके बाद आपके मैं सॉल्व कराऊंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर, जब पूरी तरीके से बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके कंप्लीट करा दूंगी तो बहुत ही अच्छे से तरीके से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे भाई, क्योंकि और ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी टर्म्स या वर्ड्स हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम थियोरेटिकल एकदम से नहीं, हम जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ के थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो वन वर्ड में आप टिक लगाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सी जगह थी, हम किस जगह की बात कर रहे हैं। भाई हम मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फार्मिंग या हर्डिंग की बात करें, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएगी। तो हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँगी मैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली जो चैप्टर आपको कोर्स मिला है वो इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम टाइम रहता है, आप लोग जो है स्कूल जाते हैं, फिर आप लोग को थोड़ा बहुत खेलना भी होता है, थक भी जाते हैं, सोना भी होता है, तो कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद एक वन शॉर्ट रिवीजन होगा। चैप्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ी चुके होंगे, उसके बाद हम ये चीज़ों पाएंगे, देन वन शॉर्ट रिवीजन जब पूरा हो जाएगा तो हम पूरे चैप्टर्स के टॉपिक्स को उठा के उनको शॉर्ट में बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली पूरा चैप्टर समझेंगे। अगर चैप्टर के टाइम हो सकता है आपको 60-70% समझ में आएगा, 30-40 कहीं लैग कर गया हो, तो वन शॉर्ट रिविजन में पूरी कोशिश मेरी रहेगी आपको 100% समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर का कैसा क्या क्राइटेरिया, मेरा जो ओवरव्यू और जो स्ट्रैटेजीज रहेंगी, ठीक है। चलिए, हमने क्या कहा था, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपका जो है चैप्टर की स्टार्टिंग में है कि तुषार की ट्रेन जर्नी है, कि तुषार कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है। चलिए, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग, दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ आ गई, ये तुषार के बारे में। एक्चुअली क्या है, कहानी जो आपकी स्टार्ट है इसी से, तो इसी से रिलेट करके फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी हम जो है तुषार का एक इंट्रो देख लेते हैं कि तुषार इस बारे में क्या सोचता है, कि भाई हमारा चैप्टर क्या है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब जो है कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई। तो तुषार ये सोचता है कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे, है ना, मूव क्यों करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ से लिंक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग, दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। भाई तुषार जो है अपनी कज़न की वेडिंग में जा रहा था, ठीक है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं दूर का जो है डिस्टेंस वाला रास्ता है। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वो कैसे ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस ऑफ फ्यू डिकेड्स लेटर। मतलब जब वो ट्रेन के बाहर देख रहा है या नॉर्मली बैठा है, ऑब्वियसली बहुत दूर का सफ़र है, तो उनके जो अंकल हैं उन्होंने शोल्डर पर टैप किया, ऐसे हाथ रख के बोला कि तुम्हें पता है कि ट्रेन 150 सालों पहले स्टार्ट हुई थी। अब उसको तो इतना नॉलेज नहीं है, बट अंकल पुराने हैं, अंकल को काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रेन सबसे पहले यूज़ हुई थी वो 150 साल पहले हुई थी, ठीक है। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बस, अब उसके बाद बसेस भी स्टार्ट हुई, ठीक है। बसेस कब स्टार्ट हुई, अ फ्यू डिकेड्स लेटर, मतलब लगभग डिकेड में हम कह सकते हैं हम 10 सालों बाद, ऑलमोस्ट 10 सालों बाद जो है, कुछ 10 से जो भी हम थोड़ा अप्रॉक्स लेके चलें, कुछ सालों बाद भाई बसेस भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तुषार वंडर, तुषार ये सोचने लग गया, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? भाई
अभी का तो उसे पता है कि ट्रेन चल रही है, अब वो पुरानी बात सोच रहा है, क्योंकि चाचा उनके जो अंकल हैं उन्होंने बताया है कि पहले ऐसा होता था, पहले इतने टाइम पे ट्रेन चली थी। तो उसका दिमाग, तुषार का मतलब जो लिटिल साइंटिस्ट है ना आपकी तरह, क्यूरियस माइंड, जिज्ञासा से भरा तुषार, उसने सोचा कि इससे पहले लोग क्या करते थे, क्या मूवी नहीं करते थे? अगर वो एक जगह रह रहे हैं तो ज़िंदगी भर पैदा होते से ही मरते दम तक वो क्या एक ही जगह पे रहते थे? तो तुषार वॉज वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई जब पीपल क्विकली मतलब बहुत जल्दी अच्छी जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी दूर वाली जगह ट्रैवल ही नहीं करते थे, तो क्या वो एक ही जगह रहते थे और उनकी लाइफ कैसी थी? तो ये तुषार वंडर करता है, तुषार इस बारे में सोचता है। तो आपके जो चैप्टर का इंट्रो यही है कि तुषार का ये जो क्वेश्चन है, जिसको आगे हम सॉल्व करेंगे, उसको आगे मैं समझाऊंगी आपको अच्छे से, फिर चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो तुषार का यही क्वेश्चन है कि क्या लोग पहले मूव नहीं करते थे, एक ही जगह पे रहते थे? क्योंकि उसको ये क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ, जब उनके अंकल ने ये ट्रेन की बात बोली कि तब शुरू हुई थी, तो उसका दिमाग ये चला कि उससे पहले लोग कैसे जीते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, क्विकली कैसे एक जगह से स्पेशली दूर की जगहों में कैसे मूव करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर का ओवरव्यू है और इंट्रो जो है मैंने तुषार का आपको दिया वो एंड होता है। फिर हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से इसको पूरा समझते हुए चलेंगे कि तुषार का जो क्वेश्चन है अब वो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि कोमल मैम तो है इसको सॉल्व कराने के लिए, आपको समझाने के लिए, फिर आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप चाहते हो और भी लेक्चर्स की वीडियोज़ देखना तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाती है। ये कुछ हाई क्वालिटी के टॉप कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल 100% फ्री है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपको अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी उसमें डली हुई होती है आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चले कि कोमल मैम ने सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, तुषार का क्वेश्चन भी आ गया है, अब उसको मैम अगली क्लास में सॉल्व करवाने वाली है, कैसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।